हेलो माय डियर स्टूडेंट, संकल्प क्लासेस वेलकम्स यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि वीडियो क्या है और वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हम यही बात करेंगे मेरे प्यारे छात्रों कि दिस और दैट का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो वीडियो इसी टॉपिक से संबंधित है, यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। और अगर देखा जाए तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो चीज़ें, दिस एंड दैट। और अगर कम्पिटिटिव लेवल में देखा जाए तो मैं थोड़ा एडवांस में भी बात करूंगा, तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आते हैं। और यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि इसकी यूज़ क्या है, कि मतलब व्हाट आर दिस एंड दैट, हाउ टू यूज एंड व्हाई टू यूज, व्हेन टू यूज। इन 4 पॉइंट पे बात करेंगे। व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप सीखना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को हमेशा दिमाग में रखिए। सपोज कीजिए मेरे हाथ में मार्कर है और मैं मार्कर के बारे में सीखना चाहता हूँ चीज़ों को, तो हमें ये देखना होगा कि व्हाट ये क्या है, हाउ ये कैसे निर्मित किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया, व्हाई क्यों बनाया गया इसको, व्हेन कब बनाया गया। तो कोई भी टॉपिक है, एनी काइंड ऑफ टॉपिक यू कैन लर्न बाय दीज 4 पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा टॉपिक है यूज ऑफ दिस एंड दैट। तो माय डियर फ्रेंड पहले ये सीख लेते हैं कि दिस मीन्स क्या होता है। सब लोग जानते हो दिस मीन्स होता है यह, ठीक है, और दैट मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स होता है वह। अब इसका हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांसलेशन के समय हम कैसे यूज करें, या द स्टूडेंट हु वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, एक छात्र, एक बच्चा अगर चाहता है कि मैं इंग्लिश में बात करूं तो हाउ टू यूज दिस एंड दैट। तो इस लिहाज से, इस एस्पेक्ट से हम दिस एंड दैट का इस्तेमाल कैसे करें, तो ये आपके लिए सीखने के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। दिस एंड दैट क्या है, ये है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं सर्वनाम। ये सर्वनाम है। ठीक है, अब आप सभी लोग जानते हो, अगर आपने डिफिनेशन पढ़ी होगी तो प्रोनाउन का क्या काम होता है। प्रोनाउन क्या करते हैं, नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, है ना, नाउन को रिप्लेस करते हैं। जब भी हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन का काम ही होता है नाउन को ना बोल करके वहाँ पे जो वर्ड बोले जाते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ अगर हम बात करें दिस और दैट की, तो दिस एंड दैट दोनों क्या हैं, ये प्रोनाउन है। और अगर हम बात करें कि ये कौन से प्रोनाउन हैं, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कौन सा प्रोनाउन है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है प्रोनाउन। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर आपने प्रोनाउंस के पार्ट्स पढ़े होंगे, प्रोनाउंस क्या हैं और कितने पार्ट्स होते हैं इनके, तो उसमें अगर आप पढ़ा होगा आपने, तो इसमें एक प्रोनाउंस के पार्ट में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको मिलेगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे आने वाले समय में इस पे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसको आप जाके देख लीजिएगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दिस और दैट। अब यहाँ पे वाई क्यों इस्तेमाल करें इसको, देखिए दिस एंड दैट का प्रयोग कहाँ होता है। पास और दूर। देखिए दिस और दैट का प्रयोग, दिस का प्रयोग पास के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दैट का प्रयोग दूर के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पास और दूर। देखिए नंबर 1, एनी ऑब्जेक्ट टू एनिमल, ह्यूमन या एनी काइंड ऑफ नाउन, एनी काइंड ऑफ नाउन। कहने का मतलब है किसी प्रकार का अगर नाउन है, नाउन को हमें क्या करना है, इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, या डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो वहाँ पे हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। और सिंपली जब कोई वस्तु, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई एनिमल या ह्यूमन, कोई भी ए टू जेड कोई भी चीज़ जब हमारे आसपास होती है, ठीक है, जब कोई चीज़ हमारे आसपास होती है तो उस एस्पेक्ट में हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब भी आती है जिसको बोलते हैं इज, हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब इज किसको डिनोट करती है? सिंगुलर को, सिंगुलर यानी एक वचन को डिनोट करता है। ठीक है, तो हम जब एक वचन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इज का इस्तेमाल करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और ये इज आया कहाँ से, इसके विषय में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा कि इज का इस्तेमाल कहाँ से शुरू हुआ है और इसकी स्टार्टिंग क्या है, इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ से है। ठीक है, तो पहले हम ये सीख लेते हैं यहाँ पे जैसे दिस एंड दैट, ये क्या है, दोनों क्या है, सिंगुलर नंबर है, दोनों सिंगुलर नंबर हैं। ये सिंगुलर नंबर क्या है, प्रोनाउन है, दोनों सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है। और जहाँ पे सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल होगा, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, वहाँ पे इज आएगा। ऑलराइट, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, यह एक बोर्ड है, जिस बोर्ड पे मैं राइट कर रहा हूँ, यह एक बोर्ड है। तो ये बोर्ड हमारे पास में है, हमारे नज़दीक है। मैंने बताया जो चीज़, जो ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़, कोई भी नाउन जो हमारे नियर होता है या नज़दीक होता है, पास में होता है, तो उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यह एक बोर्ड है, तो दिस इज ए बोर्ड। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यह एक दीवार है, जिस दीवार पर बोर्ड लगा हुआ, हम बात करते हैं इस वॉल की, इस दीवार की बात कर रहे हैं, तो यह एक दीवार है। ठीक है, तो ये दीवार भी हमारे क्या है, एकदम क्लोज में है। तो मैंने पहले बताया जो चीज़ हमारे पास में होगी, नियर अबाउट होगी, ठीक है, वहाँ पे हम दिस का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये वाक्य मैंने लिखा था, यह एक बोर्ड है, तो दिस प्रोनाउन है और किसको ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, बोर्ड को। कह रहा है यह एक बोर्ड है, क्या कर रहा है, यह एक बोर्ड है। तो क्या कर रहा है, दिस क्या कर रहा है, नाउन, यानी बोर्ड क्या एक प्रकार का नाउन है, तो उसको क्या कर रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है कि नाउन है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझिए कि जब कोई चीज़ प्रोनाउन जब किसी ऑब्जेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, तब वहाँ पे हम दिस का प्रयोग करते हैं या दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ये दिस क्या कर रहा है, दिस एक प्रोनाउन है, मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रोनाउन। ठीक है, दिस एंड दैट प्रोनाउन है, और ये किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, बोर्ड को। कह रहा है यह एक बोर्ड है, दिस कह रहा है कि यह एक बोर्ड है, यानी उसको बता रहा है, उसको जो है परिचय करवा रहा है। ठीक है, तो इस लिहाज से, इस एस्पेक्ट से, जब कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को परिचय कराता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, डेमोन्स्ट्रेट करवाता है, तो वहाँ पे दिस का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल, जैसे यह एक दीवार है, तो दिस इज ए वॉल। अब यहाँ पे दिस प्रोनाउन क्या कर रहा है, बता रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, भैया ये दीवार है, ये क्या है, ये दीवार है, ये क्या है, दीवार है। ठीक है, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है दिस, तो इस एस्पेक्ट से दिस का इस्तेमाल हो रहा है। इसी एस्पेक्ट से दैट का इस्तेमाल भी होता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, जैसे वह एक पेड़ है, मान लीजिए यहां पे एक पेड़ बना देता हूं, ये पेड़ है। ठीक है, अब एग्जांपल क्या कर रहा है, वह एक पेड़ है, जैसे दूर है यहाँ पे, तो मैंने अभी आपसे डिस्क्राइब किया था, मैंने आपको मेंशन किया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट, एनिमल, ह्यूमन, एनी काइंड ऑफ नाउन इज फार अवे या डिस्टेंस में है, दूर है हमसे, ठीक है, तो वहाँ पे दैट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कहने का मतलब जब कोई प्रोनाउन किसी नाउन को, किसी दूर ऑब्जेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है, इंट्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पे दैट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह एक पेड़ है, वह एक पेड़ है, दैट इज ए ट्री। ठीक है, तो इस तरह से दैट का इस्तेमाल तभी होगा जब हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे। ठीक है, ओवरऑल हमें यह समझना है कि दिस और दैट को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बताया जब कोई प्रोनाउन किसी नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, उसका परिचय करवाता है, तो वहाँ पे हम दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर में। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर की हम बात कर रहे हैं। अगले वीडियो में इसके जो प्रोनाउन है, सॉरी इसके जो प्लूरल नंबर थे, इन पे हम बात करेंगे। जो जैसे कि प्लूरल क्या होगा, दिस का हो जाएगा प्लूरल दिस, और दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा, दोस।
इस पर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और लास्ट में सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।